हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। शायद आप इस बात पर यकीन न करें कि आज जिस ताजमहल को पूरी दुनिया देखने आती है, उस ताजमहल के एक एक हिस्से को तोड़ तोड़ कर अंग्रेज किसी जमाने में बेच देना चाहते थे। अंग्रेजों ने इस बेमिसाल जगह को अपनी अय्याशी का अड्डा बनाकर रखा था। अंग्रेजों ने इस ताजमहल को बेचने के लिए नीलामी भी करवाई थी और इसके लिए बोली भी लगाई गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंग्रेजों ने अपनी इस गलती को छुपाने के लिए भी कोशिश भी बहुत की थी। कई बड़े बड़े हिस्टोरियंस ने इस बात पर पर्दा डालने की भी कोशिश की। आज आपको पता चलेगा कि ताजमहल को बेचने की आखिर नौबत क्यों आ गई थी और ताजमहल को बेचने के पीछे के लोग कौन थे। आज जानेंगे कि कौन थे सेठ लक्ष्मी चंद, जिन्होंने वृंदावन के मंदिरों में ताजमहल के टुकड़ों को लगवाने के लिए ताजमहल की बोली लगाई थी और किस वजह से अंग्रेज ताजमहल को बेच नहीं पाए। तो इन सभी सवालों की यदि आप जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ब्रिटिश लेखक एडवर्ड लियर ने कहा था कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, पहले वो जिन्होंने ताजमहल देखा है और दूसरे वो जिन्होंने नहीं देखा। मुगल आर्किटेक्चर की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। ये मोहब्बत की वो निशानी है जिसे देखने वाला एक बार तो इसे देखता ही रह जाता है। इस बेहद ही खूबसूरत इमारत को देखने के बाद आप इसमें उपयोग किए गए सफेद संगमरमर और उस पर की गई खूबसूरत नक्काशी की तारीफ किए बिना रह नहीं पाएंगे। शाहजहां के बाद औरंगजेब के काल में मुगल सत्ता अपने चरम पर थी। फिर धीरे धीरे मुगल बादशाहत खात्मे की तरफ बढ़ने लगी, तो ताज की रंगत भी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। 18वीं सदी संक्रमण का काल था, जिसमें मुगल बेहद कमजोर हो गए थे और मराठा, सिख और अंग्रेजों की ताकत में इजाफा होता जा रहा था। अंग्रेजों की इसी बढ़ती हुई ताकत का नमूना था कि 19वीं सदी में 1830 में जनरल लेक ने आगरा पर कब्जा कर लिया था। जब जनरल लेक की नजर ताजमहल पर पड़ी तो उसने ताजमहल की नायाब चीजों को गायब करना शुरू कर दिया। ताजमहल में जड़े बेशकीमती पत्थरों को गायब कर दिया गया। यहाँ के बेशकीमती कालीनों को भी बेच दिया गया। ताजमहल और लाल किले की कई पेंटिंग्स को लंदन पहुंचा दिया गया। ये सब अंग्रेज धड़ल्ले से कर रहे थे, क्योंकि अब वो आगरा के मालिक थे। आज ताजमहल में जगह जगह पर आपको जाने के लिए रोका जाएगा। उसी ताजमहल को अंग्रेजों ने अपनी अय्याशी का अड्डा बनाकर रखा था। जिस कमरे में शाहजहां और उनकी बेगम की कब्रें आराम फरमा रही थीं, उसी ताजमहल को अंग्रेजों ने पार्टी के लिए किराए पर देना शुरू कर दिया था। ताजमहल के आसपास कई लॉज बनाए गए और उन्हें भी किराए पर दिया जाना शुरू कर दिया गया। कहने का मतलब है कि एक व्यापारी का दिमाग इस्तेमाल करते हुए अंग्रेजों ने ताजमहल से एक मोटी कमाई वसूलना चालू कर दिया था। फिर आता है साल 1828। इस साल विलियम वेंटिक को बनाया जाता है बंगाल का गवर्नर। वेंटिक को एक बेहद ही खास वजह से गवर्नर बनाया गया था। वेंटिक के सामने जो बहुत बड़ी समस्या थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी को होने वाले नुकसान की भरपाई की समस्या। टाइम था अंग्रेजों के एक्सपेंशन का। इस समय अंग्रेजों को कई मोर्चों पर जंगें लड़ना पड़ रही थी। इस दौरान बर्मा के साथ होने वाले युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी काफी परेशान थी, क्योंकि इस जंग में अंग्रेजों का खजाना लगभग खाली होने वाला था और अंग्रेजों पर काफी कर्जा भी हो चुका था। इसी वजह से बेंटिक को भेजा गया कि उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के खर्चों में कटौती करना है और कर्जे को जल्द से जल्द निपटाना है। बेंटिक इस उद्देश्य से भारत आते हैं और 1830 में वो आगरा के दौरे पर जाते हैं। यहाँ उन्होंने दो चीजें देखी, एक आगरा का लाल किला और उसके सामने बना आगरा का ताजमहल। आगरा के लाल किले में उन्होंने देखा शाही हमाम और उसमें लगा सफेद संगमरमर और सोचा कि इस सफेद संगमरमर को बेच देते हैं, और बहुत सारा संगमरमर बेच दिया गया। इसके बाद उनकी नजर पड़ती है ताजमहल पर। बेंटिक इसी तरह से आगरा के ताजमहल को भी तोड़ तोड़ कर बेच देना चाहते थे और उस पैसे से ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्जे को कम करना चाहते थे।
लेकिन इस तोड़फोड़ के सामने एक दिक्कत आ गई। एक ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट और एक पॉलिटिशियन लॉर्ड मार्कस बेरेसफोर्ड ने अपने एक जर्नल माय लाइफ इन इंडिया में कहा है कि ताजमहल का ये संगमरमर ब्रिटिश मॉडर्न घरों के लिए सही नहीं है, जबकि इसका इस्तेमाल और दूसरी चीजों में किया जा सकता है। ताजमहल का बहुत सारा संगमरमर उन लोगों द्वारा खरीदा गया था जो साहिब लोगों के लिए पेपर वेट या ऐसी ही और चीजें बनाया करते थे। वो लिखते हैं कि इन अपार्टमेंट के विनाश से प्राप्त राशि 500 पाउंड से अधिक नहीं थी। इम्पोर्टेंट बात यह है कि विलियम बेंटिक को भारत में सामाजिक सुधारों के लिए जाना जाता है। उनके द्वारा भारत में सती प्रथा को बैन किया गया था, लेकिन उनके द्वारा ताजमहल को बेचने वाले इस कांड की खबर किसी को नहीं थी। पर्सिवल स्पीयर जैसे बड़े इतिहासकार भी जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास लिखा है, उन्होंने भी इस घटना के बारे में कुछ नहीं लिखा है। लेकिन 19वीं सदी में कई ऐसे हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं जहां पर ताजमहल को बेचने के सबूत मिलते हैं। जेएनयू में आर्ट हिस्ट्री की प्रोफेसर कविता सिंह ने इस मामले पर रिसर्च करके साल 2017 में कई सबूत दिए थे। कविता सिंह लिखती हैं, अंग्रेजों ने आगरे का संगमरमर नीलाम करना शुरू किया और अंग्रेजों के ऐसा करने पर जनता भड़क उठी। इनमें वो अंग्रेज भी शामिल थे जो ताजमहल की खूबसूरती के खो जाने को लेकर परेशान थे। अब जैसा कि हमने आपको ब्रिटिश पॉलिटिशियन मार्कस बेरेसफोर्ड का हवाला दिया, उनकी किताब में ताजमहल के बेचे जाने का जिक्र मिलता है। वो कहते हैं कि ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ने लॉर्ड बेंटिक को ताजमहल बेचने का प्रस्ताव दिया था। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें इस बात का जिक्र मिलता है। ये डॉक्यूमेंट है विलियम स्लीमन की आत्मकथा। आपको बता दें कि विलियम स्लीमन ने भारत से ठगों को खत्म करने का काम किया था। स्लीमन लिखते हैं कि अगर आगरा के संगमरमर की सही कीमत मिल जाती है तो यह संभव है कि पूरा महल और यहाँ तक कि ताज भी उसी तरह गिरा दिया जाता और बेच भी दिया जाता। दोस्तों, केवल लॉर्ड बेरेसफोर्ड और स्लीमन ही नहीं है जिन्होंने ताज के बेचने की खबर के बारे में चर्चा की है। फैनी पाथ, जो कि वेल्स ट्रेवल राइटर थी, उन्होंने भी अपनी एक किताब में चर्चा की है कि ताज को भी बेचने की पेशकश की गई है, लेकिन अभी तक इसकी कीमत नहीं मिल पाई है। हालांकि इसके लिए 2 लाख रुपए की पेशकश की गई है। ऐसी अफवाह है कि अगर ताज को गिरा दिया गया तो स्थानीय लोगों में अशांति फैल सकती है। दूसरे लोगों की तरह फैनी पाथ भी ताजमहल की बिक्री से नाराज थी। वो लिखती हैं कि किस अधिकार से गवर्नर जनरल ताज को बिक्री के लिए पेश कर रहा है। क्या उसे मृतकों को परेशान करने का अधिकार है? वो कहती हैं कि एक हिंदू ताजमहल को इसलिए खरीदना चाहता है ताकि संगमरमर ले जाए और वृंदावन में अपनी मूर्तियों के लिए एक मंदिर बनवा पाए। यहाँ जिस हिंदू का जिक्र हुआ है वो है सेठ लक्ष्मीचंद। साल 1810 में पैदा हुए लक्ष्मीचंद असल में जयपुर के रहने वाले थे। वो भारतीय राजाओं के साहूकार के तौर पर कार्य करते थे। जिस दौर में अंग्रेज ताजमहल बेचना चाह रहे थे, उस दौर में उनसे अमीर व्यक्ति और कोई नॉर्थ इंडिया में मौजूद नहीं था। साल 1831 में ब्रिटिश सरकार ने ताजमहल के लिए बोलियां लगाना शुरू की। सेठ लक्ष्मीचंद ने 2 लाख की बोली लगाई, लेकिन अंग्रेजों को ये बोली कम लगी, इसलिए इस बार इस बोली को रद्द कर दिया गया। इसके बाद एक और बोली लगाई गई जिसमें सेठ लक्ष्मीचंद ने 2 लाख को बढ़ाकर 7 लाख की बोली लगाई। ये बोली बहुत बड़ी थी, लेकिन इस बार नीलामी की खबर जनता तक पहुंच चुकी थी और जनता नाराज थी। मामले को बिगड़ता देख बेंटिक को ताजमहल को बेचने के प्लान को रद्द करना पड़ा। इस तरह से हमारा नायाब ताजमहल ध्वस्त होने से बच गया। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो ताजमहल के ऊपर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और यदि चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।